प्रेसबायोपिया। आज हम प्रेसबायोपिया के बारे में बात करेंगे कि प्रेसबायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्यों होता है, प्रेसबायोपिया कब होता है और प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट कैसे करें। फर्स्ट, प्रेसबायोपिया क्या होता है। प्रेसबायोपिया मतलब नियर का विज़न कम होना, पास का कम दिखने लगना, पास की नज़र का कम दिखाई देना प्रेसबायोपिया होता है और इसे ही प्रेसबायोपिया कहते हैं। सेकंड, प्रेसबायोपिया क्यों होता है। प्रेसबायोपिया में आँख के अंदर की सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, अर्थात सिलेरी मसल्स के वीक होने के कारण और आइरिस के प्रॉपर एकोमोडेट ना होने के कारण से और लेंस के सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण, जिसके कारण से लेंस हार्ड हो जाता है और वह अपना शेप फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर पाता, जिसके कारण से प्रेसबायोपिया होता है। यंग एज में इंसान के आँख के अंदर का लेंस सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण वह पास और दूर दोनों की वस्तुओं को आसानी से अपने लेंस का शेप चेंज करके देख सकता है, या यूँ कहें लेंस का शेप बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। पर 40 साल के बाद लेंस हार्ड हो जाने के कारण और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने के कारण लेंस का शेप आसानी से चेंज नहीं हो पाता, इसलिए पास की नज़र का विजन कम होने लगता है व पास का कम दिखाई देता है। थर्ड, प्रेसबायोपिया कब होता है। प्रेसबायोपिया 40 साल की एज के बाद सिलेरी मसल्स के वीक हो जाने के कारण होता है, जिसके कारण से आइरिस ठीक तरह से एकोमोडेट नहीं हो पाती। आइरिस का एकोमोडेशन प्रॉपर तरीके से ना होने के कारण प्रेसबायोपिया होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उम्र के हिसाब से सिलेरी मसल्स कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण से वह प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती और साथ ही साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आँख के अंदर का लेंस भी हार्ड होता जाता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है, जिसके कारण से जब पास का देखना हो तब लेंस फ्रिक्वेंटली अपना शेप चेंज नहीं कर पाता, जिसके कारण से व्यक्ति पास की वस्तु को 40 साल के बाद अच्छे से बिना चश्मा लगाए नहीं देख पाता और इस तरह प्रेसबायोपिया होता है। अर्थात सिलियरी मसल्स के वीक हो जाने के कारण और आइरिस के प्रॉपर एकोमोडेशन ना होने के कारण और लेंस के हार्ड हो जाने के कारण और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने के कारण प्रेसबायोपिया होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को प्रेसबायोपिया 40 साल के बाद होता है, या यूँ कहें पास की नज़र का विजन 40 साल की उम्र के बाद से ही कम होने लगता है। पर कभी कभी जो लोग पास का काम ज़्यादा करते हैं, जैसे सिलाई बुनाई इत्यादि काम करने वालों की पास की नज़र 38-39 साल की उम्र में ही कम होने लगती है, अर्थात इनकी सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स 40 साल की उम्र के पहले ही वीक होने लगती है। और कभी कभी जिनका शरीर हेल्दी रहता है, जिनकी डाइट अच्छी रहती है, उनकी पास की नज़र 42 से 43 साल की उम्र में कम होती है। मतलब इनकी सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स लेट एज में वीक होती है, 40 साल में नहीं। पर मैक्सिमम लोगों की सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स 40 साल की एज में वीक होने लगती है, जिनके कारण से आइरिस का एकोमोडेशन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और पास की नज़र का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण से हर इंसान को पास की नज़र का चश्मा 40 साल की उम्र में या फिर कभी 40 साल के पहले या बाद में लगाना ही पड़ता है व लगने लगता है। अर्थात सिलेरी बॉडी, सिलेरी मसल्स इंसान के हेल्थ और उनके वर्क के हिसाब से कभी 40 साल के पहले या फिर बाद में वीक होने लगती है व साथ ही साथ लेंस भी हार्ड होने लगता है और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती जाती है, जिसके कारण से पास की नज़र का विजन कम होने लगता है और तब हम इस कंडीशन को प्रेसबायोपिया कहते हैं और ये ही प्रेसबायोपिया होता है। फोर्थ, प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट, प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट हम नियर विजन का करेक्शन करके, रिफ्रैक्शन करके करते हैं, अर्थात आपको जिस पावर की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, उस पावर का लेंस लगाकर, उस पावर का चश्मा लगाकर हम प्रेसबायोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अर्थात यह कोई बीमारी नहीं है, यह एज रिलेटेड है, अर्थात यह 40 साल की उम्र के बाद एकोमोडेशन के धीरे धीरे कम होने के कारण होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सिलेरी मसल्स वीक होने लगती है, तब एकोमोडेशन धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, जिससे नियर का विज़न कम होने लगता है और तब हम प्रेसबायोपिक करेक्शन देते हैं और इसे ही प्रेसबायोपिया कहते हैं। यह एरर ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, यह एज रिलेटेड होता है,
अर्थात जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे सिलेरी मसल्स वीक होने लगती है और इनका वर्क करना धीरे धीरे कम होने लगता है। और यह एक एज के बाद 40 साल के बाद सिलेरी मसल्स व आइरिस प्रॉपर एकोमोडेशन का काम नहीं कर पाती, एकोमोडेट नहीं हो पाती। 40 साल की उम्र के बाद प्यूपिल पहले की तरह कन्वर्ज और डाइवर्स नहीं हो पाती। इसलिए तब हम 40 साल के पेशेंट को स्फेरिकल पावर प्लस 0.50 से प्लस 1.00 का कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं नियर विजन के करेक्शन के लिए। तब हम इसे प्रेस बायोपिक करेक्शन कहते हैं और इसे ही प्रेस बायोपिया कहते हैं। और इसी तरह 40 साल के बाद की एज वालों को हम उनकी एज के अकॉर्डिंग प्लस 0.25 स्फेरिकल पावर का कॉन्वेक्स लेंस बढ़ाकर लगाते हैं और पढ़ाते हैं। और जिस भी लेंस से नियर विजन चार्ट या इशिहारा चार्ट में N/6 की लाइन दिखती है तब वह उसका प्रेस बायोपिक करेक्शन होता है। और इसी तरह हम प्रेस बायोपिक करेक्शन करते हैं। इस एज में कौन से पावर का स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस लगता है? 40 से 42 साल में प्लस 0.50 से प्लस 1.25, 43 से 45 साल में प्लस 1.25 से प्लस 1.50, 45 से 47 साल में प्लस 1.50 से प्लस 1.75, 47 से 50 साल वालों में प्लस 1.75 से प्लस 2 का, और 50 से 55 साल वालों में प्लस 2 से प्लस 2.50, और 55 से 60 साल वालों में प्लस 2.50 से प्लस 2.75, और 60 साल से ऊपर वालों में प्लस 2.75 से प्लस 3 का कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस लगता है नियर विजन के करेक्शन के लिए। जिन पेशेंट को दूर के विजन का कोई नंबर नहीं होता उनको ही यह नंबर एज के हिसाब से लगता है नियर विजन के करेक्शन में। पर अगर जिनको पहले से ही दूर की नज़र का पावर हो और अगर प्रेस बायोपिक करेक्शन करना हो तब प्रेस बायोपिया वाले पावर में डिस्टेंस का पावर भी ऐड करते हैं और तब जो फाइनल पावर आता है वो ही प्रेस बायोपिक करेक्शन पावर होता है। और इस पावर से ही पास का विजन क्लियर दिखाई देता है। और अगर हम जिनको दूर की नज़र का पावर लगता हो और उसके बाद भी डायरेक्ट एज के हिसाब से नियर विजन का करेक्शन करेंगे तो उसमें पेशेंट का नियर विजन क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम जिनको दूर का भी पावर लगता हो उसमें पास की नज़र का पावर भी ऐड करते हैं और तब फिर पेशेंट को पास की नज़र का विजन क्लियर दिखाई देता है। जिस पेशेंट की पास और दूर दोनों की नज़र कम हो उनका हम इस तरह से प्रेस बायोपिक करेक्शन करते हैं। अगर आप ऑप्टोमेट्री फील्ड से हैं तो जाते जाते आपको एक बात और बता दूं कि ये सवाल आपको कई जगह पूछा जाता है, जैसे ऑप्टोमेट्री के एग्ज़ाम में, ऑप्टोमेट्री के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, ऑप्टोमेट्री के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ऑप्टोमेट्री जॉब के इंटरव्यू में, ऑप्टोमेट्री वैकेंसी में, ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड किसी भी फील्ड में इत्यादि जगहों पर, या फिर आँख से रिलेटेड किसी भी फील्ड में ये पूछा जाता है कि प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया कब होता है, प्रेस बायोपिया किस कारण होता है, प्रेस बायोपिया एरर ऑफ रिफ्लेक्शन है या नहीं, क्या प्रेस बायोपिया कोई डिजीज़ है, बीमारी है, प्रेस बायोपिया को बीमारियों में काउंट करते हैं कि नहीं, अगर प्रेस बायोपिया डिजीज़ नहीं है तो क्यों नहीं, और अगर है तो क्यों है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखा होगा तो आपको इन सारे सवालों का आंसर समझ में आ गया होगा। पर फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रेस बायोपिया कोई बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड फैक्टर के अंतर्गत आता है, मतलब यह कोई डिसीज़ नहीं है। डिसीज़ में इंसान के शरीर के अंदर किसी चीज़ की कमी होना या बढ़ना होता है जिसके कारण से इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। पर प्रेस बायोपिया में ऐसा नहीं है। ये तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे आँख के अंदर का क्रिस्टलिन लेंस हार्ड होता जाता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, जिसके कारण से वो दूर की वस्तु को तो आसानी से देख सकता है, पर जब पास की वस्तु को देखना हो तब वह पास की वस्तु को तुरंत जल्दी से देख नहीं पाता। मतलब लेंस फ्रिक्वेंटली अपना शेप चेंज नहीं कर पाता, मतलब आई तुरंत जल्दी से एकोमोडेट नहीं हो पाती, जिसके कारण से पास की वस्तु को 40 साल की उम्र के बाद से अच्छे से नहीं देख पाता। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो मैंने आपको प्रेस बायोपिया के बारे में बहुत कुछ बता दिया और जितना सरल हो सकता था उतना सरल करके बता दिया। आगे आने वाली वीडियो में हम एकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे और अगर पेशेंट हाई मायोप हो तो उसका प्रेस बायोपिक करेक्शन कैसे करेंगे ये बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऑप्थेल्मोलॉजी को और अधिक हिंदी में जानने और पढ़ने के लिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट नोट्स इन हिंदी बुक को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, शॉपक्लूज और ब्लू रोज़ बुक स्टोर से आज ही ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू।